गुड इवनिंग सभी को। तो बातचीत में हम लोग बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध के बारे में। चाहे इसको बातचीत समझो या फिर गौतम बुद्ध के जीवन को पढ़ना, उनसे समझना, उनकी बातों को अपने जीवन में अपनाना, समझा जाए। ठीक है, कल हमने बात करी थी कि गौतम बुद्ध बोले थे गुस्सा को छोड़ दिया, क्रोध को छोड़ दिया। मैं जब तपस्या में बैठा था तो मुझे समझ में आया कि मेरे कुछ आदत है जिसके चलते मैं दुखी हूँ। लोगों की कुछ आदत, गलत आदत है जिसके चलते लोग दुखित है। तो अगर उसको छोड़ दिया जाए तो इंसान सुखी हो सकता है। तो कल तो मैंने क्रोध के बारे में बताया कि क्रोध को छोड़ दिया जाएगा तो पूरी दुनिया जीने लायक बन जाएगी। जितने लड़ाई झगड़ा, गोली बम बारूद, ये सारी चीज़ें क्रोध से है, क्रोध से, लालच से। तो आज हम बात करेंगे लालच को छोड़ने की। लालच, मोह माया या लालच एक ही बात। अगर हमारे अंदर लालच घिरा रहेगा तो हम दुखी रहेंगे। जिसके मन में लालच भरा होता है वो दुखी होता है। कैसी लालच, कैसी मोह माया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि गौतम बुद्ध ने बोला कि लालच को छोड़ो, मैंने छोड़ा। मुझे ज्ञान मिला कि लालच, लोभ मुझे परेशान करता है, इसलिए मैंने लोभ को छोड़ा। कैसे लोगों को लोभ परेशान करता है, चीज़ों को समझेंगे हम। और सही मायने में जीवन भर अगर कोई चीज़ परेशान करता है इंसान को, तो सबसे ज़्यादा परेशान करता है लोभ, लालच, मोह और माया। इससे अगर सफल होना है तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा। इससे ऊपर उठ करके और अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। लालच करके हम किसी चीज़ को नहीं पा सकते। जैसे लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिला, वो अंगूर खट्टा बता गए, यानी लालच करने से लोमड़ी को अंगूर नहीं मिली। उसी तरह से अगर हम लालच करते हैं दूसरे की चीज़ों को देख करके तो उससे हासिल नहीं होगा। हमें अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा किसी चीज़ को पाने के लिए। कैसा समर्पण होना चाहिए सफल होने के लिए? कोई भी व्यक्ति सफल होता है तो उसमें एक, सारे सफल व्यक्ति में एक गुण होता है, सब में पाया जाता है। कौन सा गुण होता है सफल लोगों में? वैसा कौन सा गुण होता है? तो वही, वो लालच में नहीं पड़ते, वो खाली नहीं बैठते, वो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए काम करते हैं। हम लोग किसके लिए काम करते हैं? और सफल लोग किसके लिए काम करते हैं? अपने लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। क्योंकि हमारे मन में लालच भरा है, जो भी करे अपने लिए करे, स्वार्थ भरा हुआ है। ये 90% अपने लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी चीज़ों को इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। 90% अपने लिए करते हैं और 10% किसी और बाहरी लोगों के लिए करते हैं, जिसके चलते सफलता नहीं है। इसी को मोह माया कहा गया। हमारे धर्म ग्रंथों में इसी को मोह माया कहा गया है। अगर हम अपने आप के लिए सिर्फ करें, अपने आप के बारे में सोचें, अपने बारे में सोच के दूसरे का नुकसान कर दें, बड़ा से बड़ा नुकसान कर दें, इसी को मोह माया कहा गया। और इसी में 90% लोग उलझ जाते हैं, जिससे सफलता का रास्ता उनको दिख नहीं पाता। और जो इससे बाहर निकल जाते हैं, इससे बाहर निकल जाते हैं, यानी 10% अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं और 90% लोगों की भलाई के लिए काम, समाज के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं। 90% वो लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। वो अपना भला चाहने से पहले जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो उन पर विश्वास किए हुए हैं, उनके लिए ज़्यादा मेहनत कर, ज़्यादा काम कर, बेहतर सेवा देने की कोशिश कर। अगर कोई बिजनेसमैन है तो बेहतर क्वालिटी का सामान देता है, सस्ता से सस्ता देता है, तो वो सोसाइटी में बड़ा व्यापारी बन जाता है। और अगर कोई व्यापारी है जो कि सामान भी घटिया लाए, खराब, और दाम भी ज़्यादा में बेचे, वो कभी
तरक्की नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने बारे में सोचता है, अपने फायदा का यानी लालच करता है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा है कि लालच को छोड़ दिया, मैं स्वार्थ को छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि इसकी पढ़ाई होनी चाहिए। विद्या आजकल तो पढ़ाई कॉमर्शियल हो गई है, सीधी सी बात जाओ, कॉमर्शियल पढ़ाई हो गई है। इतनी कॉमर्शियल हो गई कि किसी भी विद्यार्थी से पूछा जाए बाबू क्या बनेगा, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कमाई वाला पद सबसे ज़्यादा ध्यान में रहता है उन लोग का, डॉक्टर का पद। अभी देख रहा है सब डॉक्टर खूबे कमा रहे हैं सब। तो मैंने सर्वे किया घूम घूम के हाई स्कूल में कई जगह जा करके, उसमें मुझे लगा कि 40-50% तो बच्चे डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, क्योंकि उसमें देख रहे हैं बहुत कम है, बहुत इनकम है। उसके बाद और भी जॉब बताए, ऐसा जॉब बताए जिसमें घूस खूबे मिलता है, खूबे घूस मिलता है, वैसा जॉब बताए। यकीन नहीं करेंगे, बात शिक्षक की जब आई, लगभग 2000 बच्चों को मैंने सर्वे किया। जमुना हाई स्कूल, चितौना हाई स्कूल, ये माड़ीपुर हाई स्कूल, मिसिर बत्रा, उधर मिसिर बत्रा में हाई स्कूल है, श्रीपुर हाई स्कूल है, इन सारे स्कूल में जा करके मैंने इस पर सर्वे किया कि कौन क्या बनना चाहता है। उसके अनुसार उसको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से गाइड करी जाएगी, एक कम्युनिटी बनाई जाएगी। तो उस नंबर रखे हैं, उस पर काम भी करना है हमें। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, 5% बच्चों ने भी नहीं बोला कि मुझे शिक्षक बनना है, मुझे शिक्षक बनना है। क्योंकि शिक्षक का पोजीशन बच्चे देख रहे हैं, जो भी उनको पढ़ाने वाला शिक्षक है उनकी स्थिति वो देख रहे हैं, इसलिए शिक्षक तो बनना ही नहीं चाह रहे। गलती से अगर बच्चा कह भी दे तो गार्जियन कहेंगे शिक्षक बन के करेगा क्या, नहीं, मैंने ये स्थिति है। लेकिन अब शिक्षक का तरीका बदल गया है। अब शिक्षक सामने आ रहे हैं, कुछ शिक्षक निकल के सामने आ रहे हैं और सिद्ध कर रहे हैं कि शिक्षक भी अब किसी से कम नहीं है, न सम्मान के मामला में, न पद पैसा के मामला में, न सेवा के मामला में। खान सर को देख सकते हैं, फिजिक्स वाला को देख सकते हैं। और रही परमार्थ की बात, तो सबसे ज्यादा परामर्श जो होता है ना, वो शिक्षक ही करता है। बचपन से बच्चों को ज्ञान दे दे के बड़ा करता है शिक्षक, बचपन से ज्ञान दे दे के डॉक्टर बनाता है शिक्षक, बचपन से ज्ञान दे दे के बड़ा बनाता है, डीएम बनाता है शिक्षक, समाज को जीने लायक बनाता है तो शिक्षक। और कितना दुर्भाग्य है कि शिक्षक बनना नहीं चाह रहा, कितना दुर्भाग्य की बात है। बच्चे देख रहे हैं कि शिक्षक का तो हमारे माता पिता इज्जत नहीं करते हैं, दूसरे की तो बात ही हटा दो। गुड्डू रंगीला आ जाए और कौन कौन है आजकल, खेसारी आ जाए, निरहुआ आ जाए, इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो लोग उसको MP MLA बना दे रहे हैं। उन्हीं के बच्चे का पढ़ाने वाला अगर शिक्षक इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो उसकी जमानत जब्त करवा देंगे, ये स्थिति है। इसीलिए अब शिक्षक भी लालची बन रहे हैं, आजकल शिक्षक भी लालची हो गए हैं। क्या किया जाए, तो सब लोग लालची हो गए हैं तो फिर दुनिया चलेगी कैसे। तो जब हम लालची बनेंगे तो हम असफल ही रह जाएंगे। इसीलिए थोड़ा इससे ऊपर उठना पड़ेगा, ऊपर सोचना पड़ेगा। जिसने भी सोचा, धीरे धीरे उस पर काम किया, वो सफल हुआ। तो मैं तो कहूँगा बच्चे अपना सोच बदले, अपने सोच को बदले। और गार्जियन से भी कहूँगा वो भी अपने शिक्षक के प्रति अपने सोच को बदल दे। क्योंकि शिक्षक कितना भी बुरा है ना, कितना भी बुरा है, तो आपका घर का, आपके घर के अलावे बाहरी व्यक्ति, सबसे माने बाहरी व्यक्ति में देखा जाए तो सबसे ज्यादा चाहने वाला, आपकी मदद करने वाला शिक्षक ही है। वो आपके बच्चों को के ऊपर कितना समय दे रहा है उसको अच्छा बनाने के लिए, जिसके लिए आप सारी चीजें कर रहे हैं उसके लिए वो भी कितना हेल्प कर रहा है। उतना ना कोई डॉक्टर आपका हेल्प कर सकता है, ना कोई डीएम कर सकता है, ना कोई डॉक्टर कर सकता है। जितना हेल्प आपका शिक्षक करता है उतना कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ, एक शिक्षक होने के नाते आग्रह करता हूँ कि कुछ ऐसा करिए कि शिक्षक का मनोबल बढ़े, शिक्षक का मनोबल बढ़े। और समाज में सबसे कम में जो काम करता है ना, सबसे कम मजदूरी में कोई काम करता है तो वो शिक्षक होता है। और खास करके प्राइवेट टीचर, इसीलिए बच्चे नहीं बनना चाहते टीचर, ये रीजन है शिक्षक नहीं बनने की। अगर समाज में सबसे कम में काम करने वाला अगर कोई है तो शिक्षक है। डॉक्टर एक मिनट का जितना चार्ज करता है, 1 मिनट
किसी मरीज को देखने में के लिए चार्ज करता है 1 मिनट का, उतना में एक शिक्षक 1 महीना पढ़ाता है। और चूंकि वही शिक्षक से पढ़ के वो डॉक्टर बना है, तो उसके लिए 1 मिनट का देने में आपको गार्जियन को चाहे किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भाई डॉक्टर है, बहुत मेहनत करके पढ़ा है, बहुत मेहनत करके पढ़ा है, डॉक्टर है, तो भाई 1 मिनट का उसका तो 500 रुपया बनता है। हाँ, और जो पढ़ा के डॉक्टर बनाया वो तो बिना मेहनत का बना दिया, उसको तो मेहनत लगा नहीं, तो मनोरंजन कर रहा था क्लास में, तो उसको 1 महीना में भी 500 देने के लिए 1 महीना का 500 फी भी देने के लिए 5 महीना तक इंतजार करना पड़ता है और 50 बार बोलना पड़ता है। ये सारी समस्या मैं झेलता हूँ मैं, तो अनुभव है मुझे। तो ये बातें कहीं और थी, लेकिन जब बात आई पर उसी से जुड़ी हुई है, बाद में आएंगे हम उस पर, लेकिन चीजों को समझना पड़ेगा। अगर सफल होना है तो सफलता का रास्ता शिक्षक से होके गुजरता है, दूसरा माई का लाल कोई नहीं है जो सफलता की कोई दिलवा सके। इसलिए ये सारी चीजें बतानी पड़ रही है मुझे। तो बात परमार्थ की आई, स्वार्थ की आई, तो इसमें मैं टैली कर रहा हूँ कि कौन कितना परमार्थी और कौन कितना स्वार्थी है। तो अभी भी शिक्षक सबसे ज़्यादा परमार्थी है, दूसरे की आगे बढ़ाने की सबसे ज़्यादा चाहत और सबसे ज़्यादा परिश्रम शिक्षक ही कर रहा है। लेकिन इसीलिए बच्चे शिक्षक नहीं बनना चाह रहे। लेकिन मैं उनको बता दूं, अब वो ज़माना गया, अब शिक्षक का भी सम्मान है, और शिक्षक एक तरीका से बहुत कम पैसे में ज्ञान भी दे रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन में ज्ञान दे रहा है, तो वो कोई बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है। उन डॉक्टरों से तो बहुत कम ही चार्ज है, जिसको पढ़ा के उन घूसखोरों से तो बहुत कम ही चार्ज है, जो पढ़ लिख के अधिकारी बने हुए हैं। शिक्षक पर भी कमेंट आते हैं। आज मेरा मन है कि शिक्षक के ऊपर ही मैं बात करूं। शिक्षक के ऊपर चलो बात करते हैं। स्कूल में किताब मिल रहा है, स्कूल में कॉपी मिल रही है, स्कूल में ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, बिजनेस बना दिया गया है स्कूल है। कहीं कहीं ऐसी बातें हैं, लेकिन मैं रूरल क्षेत्र में स्कूल चलाता हूँ। यहाँ पर हकीकत में बता दूँ, आप जो किताब का या जो भी पैसा देते हैं ना, वो आपके बच्चों पर ही खर्च किया जाता है, उनकी व्यवस्था पर ही खर्च किया जाता है। छोटे स्कूल जो है आपके पैसा से, अब मैं ही 14 साल से स्कूल चला रहा हूँ, भाड़े का स्कूल चला रहा हूँ, अपना घर तक नहीं बनवा पाया रहने के लिए। मेरे 3 बच्चे हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई मैं नहीं करा पा रहा, इसी में लगा के रखा है। ये स्थिति है कि 6-7 लाख रुपये बाकी है, लगभग पूरे स्कूल का 6-7 महीने का फी बकाया है, फिर भी मैं स्कूल चला रहा हूँ। मुझे जब लोग देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं कि सर इतना इतना बकाया है, 10 महीना 20 महीना का बच्चों का बकाया, आप हटाते क्यों नहीं है? उनको तो भगा देना चाहिए। लेकिन आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है, किसी को मैंने भगाया नहीं। उम्मीद लगाए रहते हैं कि जब पढ़ रहा तो देगा ही। तो इसलिए मैंने सोच के रखा है कि कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चों का फी मांगना ही नहीं पड़े, और उसका एक जरिया मैंने तलाश भी लिया। हो सकता है, संभव सब कुछ है, बस समझ में नहीं आता है। संभव तो बहुत कुछ है, ये फी की समस्या ही खत्म करने की मैंने सोच रखी। उसका जरिया भी मैंने तलाश लिया, बच्चों को बता भी रहा हूँ कि कैसे फी का समस्या ही खत्म हो सकता है। तुम्हारे टैलेंट के माध्यम से, तुम्हारे स्किल के माध्यम से आज भी तुम अपना फी वर्का कर सकते हो, स्किल डेवलप करके। उसी स्किल को डेवलप करने के लिए मैंने ऑनलाइन खुद भी शुरू किया है। मैं भी अपने स्किल को डेवलप करके ये अपनी सारी समस्याओं को ठीक कर सकता हूँ। तो चीज़ों को समझना चाहिए, और सिर्फ ये मेरा ही हाल नहीं है। मैं लगभग 80% प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर का यही हाल, जो सही मायने में शिक्षा दे रहे हैं, जड़ वो तैयार कर रहे हैं, और ऊपर में जाके बच्चे जब तैयार हो जा रहे हैं, अच्छा करने लग रहे हैं, तो उसका फल जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले हैं उनको मिल रहा है। मेहनत जड़ से सींचा जा रहा है, उसका कहीं कोई नाम नहीं है। उनके टीचर का नाम भी अगर बच्चों से पूछा जाए तो वो भी भूल जाते हैं, कभी मिलते भी नहीं अपने जिन्होंने जड़ बनाया उनसे जल्दी मिलना भी नहीं चाहते। ये स्थिति है शिक्षक की। हम ही कितने बच्चों को पढ़ाएं, बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे जगह पर हैं, लेकिन बात भी नहीं करना चाहते। मिलना तो दूर की बात है, आजकल तो मोबाइल का युग, मैसेज भी नहीं करना चाहते।
शायद शायद मेरी कमी है कि मैंने उनको पैसा लेकर के पढ़ाया, ये मेरी ही कमी है। तो इसीलिए मैंने सोच रखा है कि अब बिना पैसे के पढ़ाएं, और उसकी तैयारी में लगे हैं और उसका रास्ता भी निकाल रहे हैं। बिना पैसे का क्या मतलब? बिना पैसे का मतलब ये नहीं कि फी नहीं लेंगे, फी लेंगे लेकिन उन्हीं बच्चों से लेंगे, बच्चों की कमाई लेंगे। और कैसे लेंगे? बच्चे पहले जैसे होता था, गुरुकुल में गुरु को गुरु दक्षिणा माँ बाप नहीं देते थे, बच्चे देते थे। अब जैसे दे, और उस समय हमारा देश जगत गुरु कहलाता था। बाद में ना ये सरकार शिक्षा व्यवस्था कर दी, सब कुछ पेमेंट शिक्षक को मिलने लगा, शिक्षक भी लापरवाह, बच्चे भी लापरवाह और गार्जियन भी परेशान। तो अगर ऐसी सोच सारे स्कूल वाले बना ले, सारे शिक्षक बना ले, तो मुझे लग रहा है कि उनका मान सम्मान भी लौट सकता है और बच्चों को अच्छा ज्ञान भी मिल सकता है। संभव है, आज के युग में संभव है। बहुत सारे टीचर करके दिखा रहे हैं, नाम मात्र का फी ले रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं, वो अपने मुताबिक फी रख रहे हैं और जिसको पढ़ना है जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खुश है, भगवान मानने लग रहे हैं। माने भी क्यों नहीं कि जो चीज़ें लाख लाख रुपए में होती थी अगर 2000-3000 में होने लगे तो वो व्यक्ति भगवान मानने के लायक है। इसी को परमार्थ कहते हैं, इसी को परमार्थ कहते हैं। जो वो जो कर रहा है ना, वो अपने लालच को छोड़ दिया है, अपने स्वार्थ को छोड़ दिया है, परमार्थ में लग गया है। मिले नहीं मिले उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अधिक से अधिक लोगों को ज्ञान दूंगा, मैं अधिक से अधिक लोगों को सेवा पहुंचा दूंगा, और अधिक लोगों को पहुंचाने में उसको ज़्यादा मिल जा रहा है। अब एक बच्चे से 100 रुपया ले और 1000 बच्चों से 1-1 रुपया ले, कौन बेटर? तो पहले ऐसा नहीं था, ऑफलाइन क्लास होता था तो ऐसा नहीं था, लेकिन आज तो ऑनलाइन। एक बच्चे के पढ़ाने में भी उतना ही समय लगेगा और 1 लाख बच्चों को भी पढ़ाने में उतना ही समय लगेगा। आज का युग ऐसा है, युग है। इसलिए शिक्षक बनने के लिए मैं प्रेरित कर रहे हैं। अब शिक्षक बना जा सकता है। वैसे शिक्षक तो कभी भी शिक्षक पूजनीय रहा है, लेकिन कमर्शियल युग में इच्छाएं जो है, ज़रूरत जो है, वही मायने रखती है। समय कम है, भावनाओं में बह करके मैंने आज बहुत कुछ कह दिया। अगर कुछ गलती हुई होगी क्षमा चाहेंगे, और कुछ बातें अच्छी लगी होंगी तो चाहेंगे कि उस अच्छाई को फैलाई जाए, सीमित नहीं रखा जाए। अच्छाई को देखिए, अगर आप कुछ नहीं कर, समाज में कुछ गलत हो रहा है तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ना उसके लिए समय दे पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम उसको फैलाइए, अच्छाई को फैलाइए। जो शुरुआत किया उसका साथ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम आज का युग है, उसको दूसरे तक भेज सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, उसको भी बता सकते हैं। उससे भी बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। आज़ादी के लिए सभी लोग नहीं लड़े थे, कुछ खासी लोग लड़े थे, आगे आए। सभी लोग क्या किए कि जब जरूरत पड़ी, हाँ भाई यहाँ आना है, वहाँ चले बर भीड़ दिखा दिए अंग्रेजों को। देखिए हम लोग इतना लोग हैं, आज़ादी चाहते, भीड़ दिखा दिए। कितने लोग भीड़ में भी हिस्सा नहीं लिए, लेकिन फिर भी जब पूछा गया गांव में जाके तो अंग्रेजों को लगा नहीं, ये लोग सारे लोग चाहते, इनकी यूनिटी है। यूनिटी देख करके घबरा के वो भागे छोड़ कर। तो आज जो बुराई है ना, बुराई जो है इतना व्याप्त है, उसको अच्छाई से ही ख़त्म किया जा सकता है। इसीलिए एक छोटा सा योगदान आप भी करिए। आइए हम सभी मिल करके जीने लायक अपना समाज बनाते हैं और अपने बच्चों को, सबसे बड़ी बात है हमारे बच्चे, हमारे पूर्वज अपने बच्चों के लिए आज़ादी दिल रहे, हमारे लिए आज़ादी दिल रहे। अब हमारा कर्तव्य बनता है, हम सभी शिक्षक और गार्जियन का कर्तव्य बनता है कि हम सभी अपने बच्चों को जीने लायक समाज, और हम दे नहीं पा रहे हैं। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पा रहा है कि हम अपने बच्चों को जीने लायक समाज दे ही नहीं पा रहे हैं, उस तरह की सोसाइटी दे ही नहीं पा रहे हैं। हमारे बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और ये एक गार्जियन के लिए, एक शिक्षक के लिए बहुत ही शर्म की बात है। हमें अपने बच्चों के लिए ऐसा माहौल देना पड़ेगा। इसकी मैंने शुरुआत करी है, समझाने की, बताने की। जितना अनुभव है मुझे, जितना दिन, लगभग 20-25 साल से हम भी इस लाइन में हैं, शिक्षा के लाइन में, और उस अनुभव से टूटे फूटे शब्दों में जो मुझे दिख रहा है मैं बताता हूँ, और बताना भी चाहिए। गार्जियन को भी बताना चाहिए अपना अनुभव अपने बच्चों को। बच्चों को एकदम मैंने अनाथ के जैसा छोड़ दिया गया है। स्कूल में भी बच्चे आ रहे हैं तो सिर्फ भेड़ बकरी के जैसा उनसे
किताबों की चीजें ही बताई जा रही है। एकदम मैंने समझे जा रहा है कि लोग गधा है, गधा के जैसा खटवा दिए जाए, तो गधा ही बनेंगे। वो सामाजिक चीजों को नहीं समझेंगे, सामाजिक बातों को नहीं जानेंगे। कहाँ काम करना है उनको? समाज में काम करना है ना जी, समाज से जुड़ना है, समाज के लिए काम करना है, तब ना सफल होंगे। और उन्हीं बातों पर उसी की कोई बात ही नहीं कर रहा, ना कोई सुन रहा है, ना इस पर किसी को समय है, ना इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सारी चीजें चुपचाप लगा के बैठ जाने से समस्याएं और विकराल हो बढ़ती जाएगी। इसलिए चुप नहीं लगाना है, खास करके शिक्षक को चुप नहीं लगाना है। अब आपका समय आ गया, अब शिक्षक का समय आ गया। इतना दिन बहुत सारे डीएम और बहुत सारे नेता और बहुत सारे डॉक्टर नाम कर लिए अपना, लेकिन अब शिक्षक का समय आ गया। अब बारी है शिक्षक की नाम करने की और समाज के लिए कुछ काम करके दिखाने की। उन नेताओं को औकात दिखाने की, देखो जब तुमको हम पढ़ा सकते हैं तो तुमसे बेटर करके दिखा सकते। या उन अधिकारियों की, तो शिक्षक को अपनी शक्ति को समझना पड़ेगा। कितने पावरफुल हैं हम, जब समाज का निर्माण कर सकते हैं, समाज के हर एक पोस्ट का निर्माण कर सकते हैं, तो समाज के लोगों का जीवन भी बदल सकते हैं। बस हमें आवश्यकता है उनको थोड़ा सा स्वभाव को, रहन सहन को, सोच को बदल दिया जाए। उनकी जो मानसिक स्थिति है, सोच है, उनको बदल दिया जाए। उनकी आदत को थोड़ा बदल, उनका सोचने का तरीका बदल दिया जाए। इस पर काम करना होगा शिक्षक। इसी की छोटी सी शुरुआत हमने भी करी है, देखते हैं कहाँ तक आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि मुझे लगा कि भाई फी लेके तो पढ़ा रहा है, कुछ फ्री में भी दिया जाए।